सुंदर सदन दासव काला, सुंदर सदन सुखद सब काला। कहाँ वास लय दीन भुआला, कहाँ वास लय दीन भुआला। सुंदर सदन सदा सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर बदन सुंदर बदन सुंदर बदन सदा शुभ काला, सुंदर सदन सदा शुभ काला, सुंदर सदन सदा शुभ काला। सुंदर सदन सदा सब काला, वास लय दीन भुआला। सुंदर सदन सुखद सब काला। सुभग नहीं, सदा शब्द है। सब काला, सदा, मेरे पास प्रमाण। हमेशा के लिए, सभी काल यानी सभी ऋतु में जहां आनंद आवे, गर्मी में गर्मी न लगे, ठंडी में ठंडी न लगे, बरसात में भी तकलीफ न हो, ऐसे समशीतोष्ण परिस्थिति जहां हमेशा रहे, ऐसे घर में भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को रहने की व्यवस्था कर दी। सबको समझने के लिए कह दूं तो विश्वामित्र जी को एसी रूम की व्यवस्था कर दी। विश्वामित्र जी के लिए एसी रूम की व्यवस्था। देखो, एसी बनाया गया है महात्मा लोगों के लिए, साधु संतों के लिए एसी है। गृहस्थ लोगों को एसी में नहीं रहना चाहिए, साधु महात्मा को रहना चाहिए। लेकिन अभी जमाना उल्टा हो गया, गृहस्थ लोग पैसा वाले हो गए, एसी लगा के रहते हैं, और साधु को कहेंगे बाबा जी ने बड़ी एसी होतु हसे है, बाबा ने बड़ी गाड़ी शू करवी। અત્યારે તો સાધુને જોઈને લોકોને બહુ ઈર્ષા થાય છે, કારણ કે સાધુનો બેસ એવો છે, એ સાધુ का बेस ऐसा है 100%। देखो, दूध और पानी आप लोग जानते हो ना, दूध और पानी इसका मेल हो जाता है, लेकिन कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30, 40% आप पानी मिलाओ, तब तक पता शायद न चले, कह देना गाय का दूध है, चल जाएगा। लेकिन 95% पानी और 5% दूध डालो तो पता चलेगा कि नहीं। लेकिन मेरे साधु का बेस ऐसा है, 95% नहीं, 99% नकली आई जाए અને 1% જ સારા હોય તો બધા નકલી છે ને, એ અસલીમાં ગણાઈ જાય। પણ જે સ્વભાવ હોય જન્મ જાતે જાય, એ જાય નહીં, એટલે એ ખરાબી કર્યા વગર રહે નહીં, પણ એ ખરાબી કરે અને સાચા સાધુઓને પણ વેઠવા, આ તકલીફ છે। સુંદર સદન સદા, આ તો હું ગમત માટે કહું છું, મારે એસીથી કંઈ મતલબ નથી। અમારે તો ખાલી કાકાએ કીધું હતું કે એસી રૂમ બુક કરાવજો, અને આમે બધાના વડીલ જેવું કાકા જ છે। આ બધી ટિકિટોની વ્યવસ્થા કાકાના લીધે જ થઈ હો, નકર તકલીફ પરત। મેં કીધું કે કાકાને જ એસી આપી દો, તમે બધાના વિશ્વામિત્રના પદ ઉપર આવી ગયા હો। विश्वामित्र जी ने एसी रूम की व्यवस्था करी आपी, ऐसे सुंदर। दूसरी बात एक और बता देता हूं, बिना एसी का एसी। हमारे नरेंद्र भाई के घर कभी जाओ, कुछ वस्तुएं ऐसी आती है, कुछ साधन ऐसा है जो आप आपके घर में लगा दो तो वो एसी का काम करता है, ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक ये जलवायु ने पोताना अनुकूल वातावरण ने पोतानु अनुकूल बनावी दे। तो सुंदर
जगह में विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण के साथ रहने की व्यवस्था करवाई। राजा जनक जी अपने महल में गए। राम जी ने विचार किया कि जब हमारे गुरु महाराज सबको कह देंगे कि ये ब्रह्म हैं, भगवान हैं, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर से एक नाटक राम जी ने कहा। नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु प्रताप डर प्रगट न कहीं, प्रभु प्रताप डर प्रगट न कहीं, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। जौराउर आया सुमय पावो, जौराउर आयस में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। नाथ लखनपुर देखन चाही, अनाथ लखनपुर देखन चाही। राम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, गुरु महाराज लक्ष्मण जी की ऐसी इच्छा है, लक्ष्मण जी की ऐसी इच्छा है कि जरा जा करके जनकपुर का बाजार घूम के आवे। जो भाई हो गया, जरा जाके जनकपुर का बाजार देखावे, वहां कैसी व्यवस्था है। राम जी सोचे अगर मैं मांगू, राम जी विचार करने लगे, अगर गुरु महाराज से मैं आज्ञा मांगू और गुरु महाराज आज्ञा न दें, देखो ये सब होशियारी है, ये सब होशियारी है। हाँ, ये सब समझने जैसा है। मान लो किसी को साथ में न ले जाना हो, उसके ले जाने से तुम अपने आप को असुरक्षित महसूस करो, तो वहां कुछ ऐसा बहाना बनाओ जिससे उनको उनसे आज्ञा हो भी जाए और उनको बुरा भी ना लगे और तुम्हारा काम भी हो जाए। ये बताया गया है। एक छोटा सा दृष्टांत दूं, जब कोई आदमी 60 साल की अवस्था में पहुंच जाए, 60 साल से ज्यादा की अवस्था हो जाए, अगर वो गन्ना खावे तो लोग कहते हैं बुढ़ापा में भी तुम अभी गन्ना खाते हो। गन्ना एले सेलरी પછી શું કરે ખબર છે, એ એના છોકરાને હંગાત બેહાડે, આ દીકરા બેસ। પછી કોઈ પૂછે ને, આ તમે હજુએ સેલરી ખાઓ છો? તો શું કહે, ના ના હું તો કોઈ ખાતો નથી, આ તો છોકરાને છોલી આપું છું। ખાય છે પોતે અને બહાનું। तो कभी राम जी भी कभी जनकपुर घूमे नहीं है, बहाना बता दिया, नाथ लखनपुर देखना चाहिए, लक्ष्मण देखना चाहते हैं। अच्छा, इतना कह के अगर राम जी रुक गए होते तो गुरु जी कहते, राम जी आप यहाँ रूम में रुको, उतारा पर रुको, मैं जाके लक्ष्मण को घुमा के ले आता हूं। लेकिन राम जी ने ऐसी होशियारी कर दी, गुरु जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। नाथ लखनपुर देखन चाहे, नाथ लखनपुर देखन चाहे। हाँ, तो रुके नहीं, क्या कहा, आपके डर के मारे लक्ष्मण बोल नहीं रहे हैं, और यहाँ भी नहीं रुका, गुरु जी को भी बोलने का मौका ही नहीं दिया, डायरेक्ट कह दिया, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो, नगर दिखाई तुरंत ले
तुरत ले आओ। नगर दिखाई तुरत ले आओ। लक्ष्मण जी की इच्छा है, जनकपुर का बाजार देखने का मन हो रहा है, आप हमें आज्ञा दो तो मैं ये गया और ये आया। गया नहीं और तुरंत जा करके नगर दिखाई तुरंत, बहुत जल्दी आ जाऊंगा, शीघ्राति शीघ्र आ जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने समझ लिया, राम तुम बात मनुष्य जैसे कर रहे हो, दिखाने कौन ले जाए, दिखाने कौन ले जाए जो देखा हो। तूने जनकपुर कब देख लिया लाला? इसका मतलब इसी में साफ हो गया कि तुम यहाँ के जानकार। अरे वो कौन सा जगह है जहां भगवान नहीं है? तो आप हमसे छुपाना चाहते हो, लेकिन नकली तो नकली होता है यार, बनावट तो बनावट होता है। भगवान अपने बनाए जाल में अपने फंस गए। विश्वामित्र आ तो पुलिस तपास जेवू छे, एक माथी बे एमाथी बाजू क्या ने क्या पहुंचाड़ी दी। विश्वामित्र जी कहने लगे, हमसे छटकने के लिए, हमसे छुपने के लिए तुमने बहाना बनाया, लेकिन इसी बहाना में तुम्हारी पहचान हो गई। तुम इस लक्ष्मण को दिखाने कैसे ले जाओगे जब तुमने ही कभी नहीं देखी? राम मैं समझ गया हूं, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जाई दीखया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। राम तुम्हारा अवतार धर्म का सेतु बनाने के लिए हुआ है, धर्म की मर्यादा तोड़ने के लिए आपका अवतार नहीं हुआ। मतलब जाई दीख आबहु नगर, सुख निधान दो भाई। जाओ नगर देखो और आओ। क्या देखने के लिए कहा? नगर देखने के लिए कहा। नगर में किसी को देखने के लिए? ये अलौकिक कथा है जी, इसमें कोई लौकिक भाव नहीं लाना, नहीं तो फंस जाओगे, मर जाओगे। अलौकिक भाव है। जाओ देखो और आओ। प्रभु जाएं, बाजार में जाएं, वहां देखें और वहां से वापस आ जाए। ठीक है, और कोई आज्ञा? और कोई काम करना है? कुछ आपके लिए लाना हो तो बोल दो, तंबाकू मसाला कुछ लाना है आपके लिए? है अही मले छे ना? आ डोसीवा तो शेकड़ी तान तान करे छे। वही डब्बी मले नहीं मलती हो, वही डब्बी मलती नहीं, वही डब्बी मूकी ने जाओ अहिया वाला माटे। कहीं ना कहीं तो मूकजो हो, अहिया पैसा टका ना मूको तो कहीं दुर्गुण ज मूकी ने जजो, कहीं व्यसन मूकी ने जजो, कहीं फैशन मूकी ने जजो, कहीं मूकी ने जजो। तो राम जी ने पूछा, प्रभु आपने कह दिया कि जाओ देखो और आओ। आपने कोई छोकरा ने मोकलीए टोपा करवाता शू कहिए छे? तू गयो नहीं अने आयो नहीं, अने ए तमने शू कहे छे कि अरे तमे चिंता न करशो, हूँ आ गयो ने आ आयो। राम जी ने कहा मैं जल्दी जाऊंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। गुरु महाराज कुछ काम हो तो बताओ, कई काम काज हो तो मैंने कहो। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ एक काम है, करहूं सफल सबके नयन। बधाने दर्शन आपी ने इना नेत्रों ने सफल कर जो, सबको दर्शन देके उनके नेत्रों का लाभ दो। यानी सब तुमको देखे लेकिन कहीं तुम किसी को देखना। हाँ स्पष्ट करके कह दिया, जाई देख आबहु नगर, तुम जाओ बाजार देखो वापस आओ। काम क्या करना है? फायदा लोगों को क्या होगा? जनकपुर वाले को, तुम्हें तुम्हारा दर्शन करके सब तृप्त हो जाएंगे, लेकिन तुम किसी को देख करके तृप्त मत होना। क्यों? ये तो जनकपुर है। बसहि नगर जेहि लक्ष्य करी,
कपट नारी नरवेश। आज जनकपुर ની અંદર ઉમાની રમાની બ્રહ્માની ઇન્દ્રાની અનેક દેવીઓ દેવતાઓની જે ઘરવાળીઓ છે એ બધા કપટથી મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને રહે છે, માયાવી રૂપ બનાવીને રહે છે। રામ તારી માયા કોઈને લાગે તો એ પોહાય, પણ તને કોઈને માયા લાગી જાય તો મારે દશરથને જવાબ આપતા કાઠું પડી જાય। બાપ तुम्हें सब देखें, वास्तव में देखने लायक तो परमात्मा है। जब तक हम परमात्मा को नहीं देखे तब तक ही हमको संतुष्टि नहीं हुई। राम जी नगर में चले हैं, एक मैथिली भाषा का भजन है, हमारे व्यास जी गाएंगे, मैं एक लाइन खाली गा देता हूँ। सखी गली गली घूमेला अवध के किशोर। सखी है गली गली घूमेला अवध के किशोर। इनका देखे खातिर मिथिला में मचलवा के शोर। इनका देखे खातिर मिथिला में मचलवा के शोर। यही देखे मुँह होके इनके प्रेम में विभोर। यही देखे ओहे होके इनके प्रेम में विभोर। यही देखे मुँह होके इनके प्रेम में विभोर। बदरिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। देख करिया बदरिया के जैसे नाचे मोर। देख करिया बदरिया के जैसे नाचे मोर। जनी ताक देला होला सखियों अंजोर। ताक देला होला सखियों अंजोर। मुसु कन्या देखिया पाँच मंजिला से लौके खाली मथुरे के छोर। पंच महला से लौके खाली मथुरे के छोर। पाँच मंजिला बाबा। से लौके खाली मथुरे के छोर। पंच महला से लौके खाली मथुरे के छोर। फूला फेंकी रात फूल फेंकी जाते जाते लगी है हमनी के ओर। फूल फेंकी रात लगी है हमनी के ओर। जैसन जनक जी के धिया सिया बारी सुंदर गोर। जैसन जनक जी के धिया सिया बारी सुंदर गोर। कैसन कौशला के राम जी सुभग जी के चोर। कैसन कौशला के राम जी सुभग जी के चोर।
सबसे हो रही है, नेहनी नारायण के सबसे हो, हमरे राम जी से हो खेले सिया के गठे जोर, हमरे राम जी से हो खेले सिया के गठे जोर, हमरे पहुना जी से हो खेले सिया के गठे जोर, हमरे पहुना जी के हो मेरा सिया के गठे जोर, हमरे राम जी से हो खेले सिया के गठे जोर, हमरे राम जी से हो मेरे सिया के गठे जोर, सखी गल गल घूमे ले अवध के किशोर, गल गल घूमे ले अवध के किशोर, सीता देखे खातिर लेके नामे मचल बाटे शोर, सिमला देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, सीता देखे खातिर लेके नामे मचल बाटे शोर, इनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये भजन हुआ, आप सबको तो समझ में नहीं आई होगी, हमारे गुजरात वालों को। ये मिथिला भाषा का ये भजन है। इसका भाव ये है, गली गली में भगवान राम जी घूमने लगे, देखने लगे। इनको देखने के लिए जनकपुर में शोर मच गया। राम जी अयोध्या से राम लक्ष्मण आए, शोर मच गया। कवि का भाव है कि ये जिस तरफ से निकलते थे वहीं उजाला उजाला हो जाता था। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, लोग विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे विधाता आप ऐसा कुछ करो जिससे राजा जनक जी की बुद्धि प्रतिज्ञा छोड़ने की हो जाए और सीता जी के साथ राम जी का विवाह हो जाए। अब बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो अभी नई नई शादी करके आई थी। अब वो दर्शन करने कैसे जाए? राम जी को गुरुजी ने मना कर दिया था कि आप इधर उधर देखना नहीं, आपको सब देखे लेकिन आप किसी को मत देखना। राम जी तो निगाहें झुकाए हुए जा रहे थे, कहीं किसी के तरफ देख नहीं रहे थे। तो नीचे वाली महिलाएं जो है वो आगे से आके दर्शन कर लेती थी, लेकिन जो चौथे पांचवें मंजिले पर नई नवेली बहू रह रही है वो कैसे दर्शन करती? उसको तो पांचवें छठे मंजिल से देखो तो खाली राम जी का माथा ही दिखता था। किसी का माथा देखो, पीठ देखो, हाथ देखो, पांव देखो, संतोष होता, पहचान होता। पहचान यहीं से होता है, भगवान ने माया यहीं लगाया हुआ है। जब तक मुख न देखे तब तक पहचान कैसे होवे? तो ऊपर वाली ने विचार किया कुछ ऐसा करो जिससे इनका दर्शन हो जाए। कहा एक काम करो, खूब इनकी प्रशंसा करो तो देखेंगे कि हमारी प्रशंसा कहाँ से हो रही है। जब इधर देखेंगे तो दर्शन हो जाएगा। एक ने कहा, यहाँ अष्ट सखियों का संवाद है, अपना अपना सबका भाव है। एक सखी दूसरे से कह रही है कि अरे क्या कहना, ये तो अयोध्या के राजकुमार, ये तो अयोध्या के राजकुमार चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के चिरंजीवी हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने नहीं देखा, थोड़ा और आगे चले गए। सखियां विचार करने लगी, ये तो प्रशंसा करने से भी इनके बाप का परिचय दिया। दूसरे ने कहा तुम तो खाली बाप को और देश का नाम जानती हो, लेकिन मैं तो इससे भी आगे जानती हूँ। ये जो दो हैं ना, एक काले और एक गोरे, ये काले राम जी कौशल्या जी के हैं और गोरे राम जी जो हैं सुमित्रा जी के लक्ष्मण जी हैं। बाप एक हैं लेकिन माँ दोनों की अलग अलग। लेकिन दोनों में इतना भाव है, इतना प्रेम है, पता ही नहीं चलता कि सौतेली माँ के संतान। बहुत प्रेम है। लेकिन राम जी ने नहीं देखा, थोड़ा दूर और आगे निकल गए। व्याकुलता बढ़ने लगी। कहा एक काम करो, इनको कुछ ऐसा कहो जिससे इनको लगे कि भाई हमारे विषय में और कुछ जानते हैं। कहा अरे तो बड़े सूरवीर हैं, बड़े सूरवीर हैं। कहा सूरवीर कैसे हैं?
कहा रे सूरवीर तो ऐसे हैं, विश्वामित्र महाराज के यज्ञ की पूर्णाहुति किसी से नहीं हो रही थी और इन्होंने 5 मिनट के अंदर सब राक्षस को मार दिया, इतने बड़े बलवान हैं। राम जी के जगह अगर हमारे मोहन जी होते तो तुरंत कह देते आई एम कमिंग सर। प्यारे राम जी ने नजर उठा के देखा भी नहीं, राम जी और आगे निकल के चले गए। विचार करने लगे अब राम जी का दर्शन कैसे होगा, क्या करें। एक ने कहा देखो ये खाली सूरवीर नहीं है, अयोध्या के राजकुमार नहीं है, ये तो बड़े भारी जादू का खेल बताते हैं, जादूगर हैं जादूगर। जादूगर कैसे हैं भाई? अरे इनके पांव में ऐसे जादू है, पत्थर को छू जाए तो तुरंत उसमें से स्त्री बन जाती है, ये तो बड़े जादूगर हैं। अब बताओ राम जी की बेइज्जती करने में कुछ बाकी रखा है? लेकिन वाह गुरु का लाल है, गुरु ने आज्ञा दे दी है किसी के तरफ देखना नहीं, तो आज्ञा का पालन हो रहा है, नहीं देखना है चाहे जो हो। राम जी ने किसी के तरफ जब नहीं देखा तो माताएं बहनें विचार करने लगी अब ऐसा अवसर बार बार थोड़े आता है, दर्शन तो करना ही करना है। कैसे दर्शन करें? ये रास्ता से कोई आना नहीं, इसको क्यों खोलते हो? आना जाना पीछे से। राम जी दर्शन दे नहीं रहे हैं और माताएं बहनें झरोखा से देख रही हैं, अब कैसे दर्शन होगा। विचार किया कुछ इसके माथे पर डाल दो, तब तो देखेगा कि कहां से आया। आजकल वाली होती तो क्या करती, अपना दुपट्टा फेंक देती और गालती, मेरा लाल दुपट्टा उड़ गया पवन के झोंके से। क्या डाल दिया? फूल लेकर के और राम जी के माथे पर डाल दिया। अरे भगवान को फूल चढ़ाया जाता है ना, पत्थर थोड़े चढ़ाया जाता है। भगवान के माथे पर फूल डाल दिया। अब फूल क्या डाला, इसी में बवाल मच गया। महात्मा लोगों ने इसके ऊपर अपना माथा पच्ची शुरू कर दिया। फूल ही क्यों डाला, दूसरा कुछ क्यों नहीं डाल दिया? 2-5 रुपया का नोट डाल दिया होता तो भी काम चल जाता, कुछ कपड़ा डाल दिया होता, कुछ अमूल्य वस्तु, लेकिन नहीं फूल डाल दिया। ये फूल के अनेक भाव हमारे जितने पुराने श्रोता हैं सब जानते हैं, फिर भी कह देता हूं। यहाँ आए हैं तो यहाँ का तो गाना ही पड़ेगा ना। ये लोगों ने फूल क्यों डाल दिया? एक बिठा मोड़ से लेके जनकपुर तक अभी रोड बना नहीं है, रोड खराब है ना। और राम जी वहां से चल के आ रहे थे तो कहा यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का विकास हुआ नहीं है, रास्ता मिथिला की जो गली है, हे राम जी ये कंकर पत्थर से युक्त है, इसलिए मैं आपके पाँव में तकलीफ न पड़े इसलिए मैं फूल बिछा रही हूँ, आप इस फूल पर चले, आप कंकर पत्थर पर चलने के योग्य नहीं हैं। इसलिए भगवान के आपने माताओं बहनों गाए, ठार गाए तो क्यों गाए? स्वागत मा फूल रावे राव मारा वाला, जमो तो जमा दुघना भाव की हो, जमो तो जमा दुघना भाव की हो। ओ रंगीला राय रण छोड़ मारा वाला, रंगीला राय रण छोड़ मारा वाला। तो किसी का स्वागत करना हो तो कैसे होता है? फूल से स्वागत होता है ना, इसलिए फूल डाल दिया। फूल बिछा रहे हैं आपकी सेवा में, रास्ता खराब है इसलिए फूल बिछा करके आपके चलने योग्य बना दे रहे हैं। फूल ही क्यों डाला? कहा जिस तरह आप अयोध्या के फूल हो इसी तरह हमारे यहाँ राजा जनक जी के घर पर भी श्री जानकी जी फूल हैं। फूल देने का मतलब यह है तुम अयोध्या के फूल हो, यहाँ आए हो तो राजा जनक जी का फूल जानकी हम आपको समर्पित कर देना चाहते हैं, इसलिए फूल बिछा दिया। बहुत से भाव है, कहाँ तक कहते रहूं, आप सब जानते हो, कई बार कह चुका हूं। अंत में एक भाव फूल के द्वारा इशारा कर दिया,
मैंने पहले कहा था ना आपको, बुद्धिमानों के लिए इशारा काफी है, लेकिन मूर्खों के लिए, समझ गए ना? बाहर की बात है, अपने क्यों बोलना, अपने यहां तो सब फूल इसलिए बिछा डाल दिया राम जी के ऊपर, इशारा कर दिया। ये फूल किस चीज का था? कमल का फूल था। कमल का फूल किसको चढ़ता है? लक्ष्मी माता को, दुर्गा माता को। माता जी को कमल का फूल बहुत प्यारा होता है, बहुत उनको अच्छा लगता है। तो इसके द्वारा बहाना बताया, ये फूल जहां खिलता है आप सुबह वहां आ जाना, तो हमारी मिथिला की फूल जानकी भी वहां आएंगी, तो दोनों का मुलाकात करवा देंगे। जय सिया राम। हम कहें वो ठीक नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को लाइक कर लेना। अच्छा, इशारा कर दिया। फूल को फूलने का टाइम, खिलने का टाइम क्या होता है? कमल का फूल कब खिलता है? जब सूर्योदय होता है, सुबह के समय। शाम के समय कमल नहीं खिलता है, इसलिए इशारा किया। पूजा का समय कब होता है? सुबह में होता है। भले शाम को आप त्रिकाल संध्या करो, लेकिन मुख्य पूजा सुबह में होता है। तो फूल के द्वारा इशारा कर दिया, आप सुबह में आना। देखो भाई, थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है। सुबह में आप आना। कहाँ आना? ये फूल यानी कि कमल का फूल जहां खिलता है। कोई ऐसा सोच नहीं लेना कि मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। भाजपा वाला बैठा थी आगे लाइए। तो ये कमल का फूल कहाँ खिलता है? ये किसी बगीचा में नहीं खिलता है। कमल का फूल कहाँ खिलता है? जल के अंदर, तालाब में। तो इसके द्वारा इशारा किया फूल के द्वारा कि आप तालाब के पास आ जाना। इशारा है ना, तालाब के पास आ जाना। अच्छा, कितने बजे आ जाना? तो सुबह में जिस समय कमल खिले उस समय आ जाना। और उसके पास इशारा भी कर दिया, ये फूल जिसको चढ़ाया जाएगा वो माता जी का मंदिर। तालाब तो बहुत बड़ा है, घाट कितने हैं, लेकिन ये फूल जिस माता जी को चढ़ता है उस माता जी के मंदिर के पास आ जाना। ये सब इशारा है उसमें। और सरस्वती चंद्र में मुकेश ने क्या गाया? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ये कम मेरे नहीं तो बताना, क्या ये तुम्हारा काबिल है। फूल के द्वारा इशारा हो गया। भगवान राम जी का दर्शन करके सबों को बड़ी तृप्ति हुई। राम जी ने बच्चों के साथ मित्रता करी। पूरे जनकपुर में राम जी घूमे। अंधेरा होने लगा, बच्चों को विदाई दिया। बच्चे राम जी को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। राम जी ने उनको जबरदस्ती विदाई किया। पूर्व दिशा में गए, वहां धनुष यज्ञ के लिए जो मंडप बना था उसका निरीक्षण किया। वहां से फिर गुरु जी के पास आए। गुरु जी के पास आकर के भोजन किया, विश्राम किया, गुरु जी के पांव दबाए। हर रोज का नियम था, उठे लखन निशि विगत धुनि, अरुण शिखा सुन कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सोने का क्रम और जागने का क्रम। सबसे पहले जब गुरु महाराज सोने गए तो राम लक्ष्मण पांव दबाने गए। विश्वामित्र जी ने थोड़े देर के बाद उनकी छुट्टी कर दी। बस राम जी अब हो गया, अब दोनों भाई जाके आराम करो। राम जी आराम करने गए तो लक्ष्मण जी पांव दबाने चले गए। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, भैया विश्राम करो।
लेकिन राम जी का लक्ष्मण जी का नियम था, राम जी की सेवा में हमेशा जगते रहते थे, क्योंकि सुरक्षा की जवाबदारी अपने ऊपर ले लिया था। लक्ष्मण जी राम जी के पास जब तक रहे तब तक कभी सोए नहीं, न वनवास में न जनकपुर की यात्रा में। उठे बैठे हुए थे, सोए नहीं थे, बैठा था वो उठ गया। उठे लखन, सबसे पहले 4 बजे कौन? लक्ष्मण जी, इसके बाद राम जी, और इसके बाद फिर विश्वामित्र जी। ऐसा नियम बताया। हर रोज रात में सत्संग करते थे। सुबह का समय हुआ, समय जानी गुरुआय सुपाई, समय जानी गुरुआय सुपाई। समय जान, कौन सा समय जान करके? जो फूल में इशारा किया था उसका समय अब हो गया। जान गए राम जी कि अब वही समय आ गया है। समय जानी गुरुआय सुपाई, अल्लेन प्रसून चले तो भाई। प्रसून यानी फूल, दोनों भाई फूल लेने के बहाने चले। राम जी ने बगीचा में प्रवेश करने से पहले जो बगीचा का मालिक माली था उससे आज्ञा लेना उचित समझा। मालिक बगीचे का जो राजा है वो माली होता है, इससे पूछ करके तब फूल लिया जाए। समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। जहूँ दिस चिताई पूछी माली गण, जहूँ दिस चिताई पूछी माली गण। लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। जहूँ दिस चितई पूछी माली गण, जहूँ दिस चितई पूछी माली गण। चारों तरफ राम जी ने निरीक्षण करके और फिर माली से आज्ञा लेकर के फूल और तुलसी लेने लगे। उसी समय माली की 16 साल की बिटिया दौड़ती दौड़ती आई। राम जी को देख करके उसके आंख से आंसू निकल गए। कल गांव में बहुत भीड़ थी जनकपुर में, हमें लोगों ने दर्शन नहीं करने दिया। बड़े लोग होते हैं ना, ये छोटे लोग को धक्का मार के निकाल देते। तुम्हारा क्या काम है यहाँ, बीच में कहां से आ गए? तो ये माली की लड़की भी राम दर्शन के लिए गई थी, तो इसको धक्का मार के सबने निकाल दिया। उसने मन में संकल्प कर लिया, प्रभु तुम तो अंतर्यामी हो, अगर मेरा सच्चा स्नेह आपसे है तो आपका दर्शन हमें बढ़िया ढंग से होना चाहिए। शायद भगवान फूल लेने नहीं, उस माली की बेटी की इच्छा पूर्ति करने के लिए बगीचा में गए। चहु दिशि चितई पूछी माली गण, चहु दिशि चितई पूछी माली गण। लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान फूल और तुलसी लेने लगे। बहुत से लोग कहते हैं तुलसी लिखा नहीं है बापू, तुम क्यों कथा में कहते हो? अरे लिखा है, तुम पढ़ ना पाओ तो मैं क्या करूं? पूजा में मुख्य वस्तु तुलसी है। फूल ना हो तो चल जाएगा, लेकिन तुलसी के बिना नहीं चलता। बिना तुलसी की वैष्णवता स्वीकार ही नहीं है। ये सब क्या है? एक कहावत है, गले का हार बनाना। हम लोगों ने लटकाया है गले का हार बनाना, गले का हार बनाना मुहावरा है। किसी से बहुत मोहब्बत हो तो क्या कहते हैं, इसने तो इसको गले का हार बना रखा है। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। भगवान लगे लेन दल फूल मुदित मन। दल साधु शाही भाषा में डायरेक्ट तुलसी नहीं कहा जाता है, क्या कहते हैं? तुलसी दल।
तुलसी नहीं, तुलसी दल सम्मान के साथ यहाँ छोटा अक्षर करके लिखा है। तुलसी दल को तुलसी छोड़ दिया, खाली दल, क्योंकि चौपाई में प्रास मिलाना है ना, इसलिए लिख दिया। चहु दिशि पूजितई पूछी माली गण, चहु दिशि चितई पूछ माली गण, चहु दिशि चितई पूछी माली गण, चहु दिशि चितई पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान तुलसी और फूल लेने ही लगे और वो माली की बेटी कह रही है, प्रभु रुक जाओ, ठाकुर ठहर जाओ। भगवान रुक गए। बहन क्या बात है, मुझे तुलसी फूल के लिए मना कर रही हो क्या? नहीं नहीं, आपको भला कौन मना कर सकता है। आप तो राजा जनक जी के बाग में, मैथिली भाषा का है, याद आ गया थोड़ा सा, एक दो लाइन। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आओल जी, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, अलबेला रघुवर आयो जी, मतवाला रघुवर आयो जी, अलबेला रघुवर आयो जी, अलबेला रघुवर आयो जी। हाँ, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। हाथ कमंडल रेशम डोरी, हाथ कमंडल रेशम डोरी, जलवा भरन को आओल जी, ओ जलवा भरन को आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयोल जी, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयोल जी, अलबेला रघुवर आओल जी, मतवाला रघुवर आओल जी, अलबेला रघुवर आयो जी, रंगीला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आओल जी, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। तो इस अलबेले छैल छबेले को कौन मना कर सकता था? ठहर जाओ ठहर जाओ। भगवान श्री राम जी के चरण कमल, उनके मुखाकृति, उनके हाथ, उनके श्री अंगों को देख करके मालिन कह रही है, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुली में पंखुड़िया गर जाएगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगूरों में पंखुड़िया गर जाएगी। प्रभु आप फूल कैसे तोड़ोगे? ये जो फूल है और फूल की जो पंखुड़ी है, फूल इसका जो अग्र भाग है कितना कोमल होता है, लेकिन माली की बेटी कह रही है, राम जी तुम इतने सुकुमार हो कि ये फूल का पंखुड़ी भी तुम्हें हाथ में गर जाएगा और खून निकल जाएगा। बताओ हमारे राम जी कितने, मैं आपको फूल तोड़ने नहीं दूंगी, मैं फूल तोड़ के आपको दे दूंगी। राम जी के ने कहा, गुरु जी के लिए फूल और तुलसी तो हमें खुद ले जाना है, तुम सिर्फ आज्ञा दो। आज्ञा लेके राम जी फूल तुलसी तोड़ने लगे। माली की बेटी को भी खूब दर्शन अच्छा हुआ। देखो भगवान भाव के प्यारे हैं, भाव से जो जहां जैसे याद करता है भगवान उसकी इच्छा
अच्छी इच्छा, ऐसा नहीं कोई पड़ोसी के लिए खराब मांग ले और राम जी इच्छा पूरी करे, नहीं नहीं, उसकी गारंटी मैं नहीं देता। आपकी जितनी मंगलमय कामना है भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। भगवान राम जी फूल और तुलसी लेने लगे, फिर बगीचा में बाहर आ जाता है। कुछ फूल जो ऐसा था जो सूर्योदय होने से खिला, कुछ कलियां जो कल खिलने वाली थी वो राम जी आए तब खिल गया, और जो कली 4-5 दिन के बाद खिलने वाली थी, ते ही अवसर सीता तह आई, ते ही अवसर सीता तह आई, ते ही अवसर सीता तह आई, रही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, तेहि अवसर सीता तह आई, 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 गिरजा पूजन जननी पठाई, तेहि अवसर सीता तह आई। रामचरितमानस रामायण की कथा में श्री सीता जी का अभी आना होता है। सीता जी रामायण में प्रवेश कर रही हैं। बोलो श्री मिथिलेश किशोरी की जय, जनक सुता जग जननी जानकी की जय, जानकी मैया की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, आस पास सखियाँ अलबेली, आस पास सखियाँ अलबेली, संग सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली, अरे बीच सिया सुकुमारी सखी संग आई जनक की लली, धूप दीप नैवेद आरती, धूप दीप नैवेद आरती, अक्षत पान सुपारी सखिन संग आई जनक की लली, अक्षत पान सुपारी सखिन संग आई जनक की लली, हाँ पूजन साज सजायो विविध विधि, हाँ पूजन साज सजायो विविध विधि, हाँ कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, ओ कोई सखी सिर चमर डोलावती, कोई सखी सिर चमर डोलावती,
कोई लिए जलधारी सखिन संग आई जनक की लली। कोई लिए जलधारी सखिन संग आई जनक की लली। ओ निर्मल नीर नहाए सरोवर, निर्मल नीर नहाए सरोवर, निर्मल नीर नहाए सरोवर, निर्मल नीर नहाए सरोवर। गिरिजा मंदिर पधारी सखी संग आई जनक की लली। गिरिजा मंदिर पधारे सखी संग आई जनक की लली। अरे पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई, हाजी आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखी संग आई जनक की लली। सखी आई जनक की लली। सखी आई जनक की लली। सोने की थाली में पूजा का जितना भी सामान होता है, अक्षत, पान, सुपारी, कंकु, चोखा, जे कहीं भी होए, सब कुछ सोने की थाली में सजा करके सीता जी सरोवर में स्नान करके और गिरजा मंदिर के पास पधारती हैं। सीता जी अनेक सखियों से घिरी हुई हैं, अकेले नहीं हैं, अकेले नहीं है, सखियों से घिरी हुई हैं। तो सब सखी तो सीता जी के साथ में हैं, लेकिन उसमें से एक मतवाली, उसको पूजा से कुछ लेना देना नहीं, वो बगीचा घूमने ही आई थी। सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। किसी किसी को प्राकृतिक दृश्य देखने का बड़ा मजा आता है। कहीं कहीं हम लोग किसी के घर पे जाते हैं तो देखते हैं दीवार में ही लगाया रहता है, अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन शौक बनाने का शौक नहीं है, बना बनाया देखने का शौक है, बनाने का नहीं, झंझट वाला काम नहीं। सीता जी अपने सखियों के साथ पूजन करने लगी माता जी की, और एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। वो एक मतवाली सखी जो है वो फुलवाड़ी यानी कि बगीचा देखने के लिए, जनक बाग देखने के लिए गई। और कहां पहुंच गई जाके? जहां राम जी डाली झुका करके और फूल तोड़ रहे थे। क्या देखा? सुबह शरद पूर्णिमा का दिन, याद रखना, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले भगवान, या सूर्योदय का आसपास का समय होगा, भगवान फूल तोड़ रहे थे और भगवान को बहुत पसीना आ गया। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। बस बस थोड़ा सा बस हो गया। भाल यानी कि कपार से, श्रम बिंदु यानी कि पसीना बहने लगा। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह में 5-6 बजे इतनी गर्मी होती है क्या कि आपको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए? इतने सुकुमार राम जी, फूल तोड़ते समय राम जी को पसीना बहने लगा। और ये सखी जाकर के देख गई कि ये फूल तोड़ रहे हैं। देख तो ली, लेकिन देखने के बाद इसकी हालत खराब, देखने के बाद हालत खराब, आपा खोद दी, अपना तन मन का भान भूल गई। राम जी को देख करके अपना आपा खो देती है सखी। जैसे तैसे करके विचार किया, हमने जब इतना सुंदर दर्शन कर लिया तो हमारे साथ में जितने हैं सबको दर्शन करा दें, सबको दर्शन करा दें। इसलिए वहां से जैसे तैसे करके आई, क्योंकि चल रही थी रास्ते से, ध्यान कभी राम जी तरफ कभी सीता जी तरफ, उनको जल्दी लाना है। और कितना जल्दी लाना है, कहीं ये फूल लेके चले न जाएं। दुविधा, मन कभी आगे मन कभी पीछे, साड़ी कभी कांटे में कभी गुलाब में फंस जाता है, और अटपटी उनका स्वभाव हो गया, अटपट उनका भाव हो गया। और सीता जी के पास पहुंची। सीता जी के पास बहुत सी स्त्री, जो महिलाएं थी, जो सहेलियां थी, किसी ने पूछ दिया
तुम पागल क्यों हो गई हो, तुम अपने बस में क्यों नहीं हो, किसने तेरी मति मारी है। तुम जैसे तैसे नहीं हो, बुद्धिशाली हो, लेकिन तुम्हारी मति बुद्धि किसने हरण कर ली। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है, मति वाली क्यों मत वाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है। किसने तेरी मति मारी है, मतवारी क्यों मतवारी है। है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। इसने रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। अच्छे आए दशरथ नंदन, अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है, वैदेही को भरमाया है। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित चुराया है। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित चुराया है। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित चुराया। हे बुद्धि वाली, तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दी, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई। तू पहले मति वाली थी, यानी बुद्धि वाली थी, अब मत वाली हो गई। मति वाली और मत वाली, मति वाली थी, बुद्धिशाली थी, अब मत वाली कैसे हो गई, क्या हुआ है। सखी, ये पूछने वाली बात नहीं है। वर्षों से जिस नाम को सुन सुन करके जिसको अपना दिल दे चुकी थी, आज उससे मिलन का घड़ी आ गया है। मैं कुछ अरे वो कैसा है, देखने में कैसा लगता है, तुमको ऐसा क्या हो गया। बोले देखने में तो काला है, देखने में तो काला है, लेकिन जब काला है तो इतना जादू डालता है, अगर गोरा होता तो न जाने और क्या क्या कर देता। हम का पे डार गयो टोना, हम का पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम का पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम का पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम का पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। बगिया बीच कुंवर दोई आए, बगिया बीच कुंवर दो आए। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। ये कैसे हैं दोनों, राम और लक्ष्मण कैसे लग रहे हैं। सखी कह रही हैं, राम लखन को बगीचा में देखा, राम लखन को बगीचा में देखा। ज्यों नीलम और सोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हम का पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम का पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम का पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। बगिया बीच कुंवर दो आए, बगिया बीच कुंवर दो आए। हाथ लिहल फूल दोना, लिहल फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम का पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। श्याम को देख घूंघट पट डारी, श्याम को देख घूंघट पट डारी। बगीचा में दो पुरुष
पुरुष आया है, एक श्यामला है, एक गोरा है, एक नीलम है और एक सोना जैसा है। ये दोनों क्यों आए हैं? तो बगीचा में फूल के लिए आए हैं, पूजा के लिए फूल लेने आए हैं। तो इसमें एक गोरा है और एक काला है। मैंने देखने की कोशिश की ये क्या कर रहा है, तो देखा काले वाले को, देखा नीलम वाले को। श्याम को देख घूंघट पटदारी, श्याम को देखो घूंघट पटदारी, तन का खुलल रहा कोना, खुलल रहा कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। तन का खुला रहा कोना, खुला रहा कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखियां पूछ रही है, जब तुमने श्यामले और गोरे दोनों सरकार को देखा तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? बोले हो नहीं गई, अब हो गई या न हो गई ये भी मुझे पता नहीं है। क्या हुआ? तो तुम किसी को देखने से अगर गड़बड़ियां हो रही हो तो घूंघट डाल देती, न तू उसको देखती न वो तुमको देखता। तो कहा मैंने ऐसा ही किया, वो काले वाले जो थे उसको देख करके मैंने घूंघटा डाल दिया। कैसे डाल दिया? ऐसा करके डाल दिया। तो फिर क्या हुआ? माताओं बहनों का स्वभाव होता है, अपने से बड़ों के साथ बात करते हैं, घूंघट डाल देते हैं, लेकिन उसमें ऐसे डालते हैं। बता दूं, देखो ऐसे करके और बीच में थोड़ा कोना खाली रहता है। बीच से थोड़ा दिखाई देता है। और क्या हुआ? राम को देखे घूंघट पटदारी, राम को देखे घूंघट पटदारी, तन का थोड़ा सा, तन का खुलल रहा कोना, खुलल रहा किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। तो फिर क्या हुआ? थोड़ा सा कोना खुला रह गया, उसमें क्या हो गया? नैन के बाण मार मन मोहन, नैन के मार मान मन मोहन, नैन के बाण मार मन मोहन, नैन के बाण मार मन मोहन। बस कन्हैया ने, अरे भागवत में चले गए ना रामायण, राम जी को देख करके, राम जी को मैंने थोड़ा सा कोना से देख लिया और राम जी हंस करके हमारे तरफ देखे। राम जी ने हंस करके हमारे तरफ देखा। फिर क्या हुआ? इतने में, बस इतना में ही, और कुछ हुआ नहीं, इतना में, इतने में हो गए जौन होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर हेरे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर हेरत, हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका पे डार गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। बस इतना ही में कुछ हो गया। अब मुझे भी पता नहीं मुझे क्या हुआ, भूत लगी, प्रेत लगा, बीमारी हुई, सदमा है, क्या है मुझे कुछ पता नहीं। बताया कुछ बताओ तो सही कि कैसे लगते हैं, बड़े अच्छे हैं। कहा नहीं, मैं मुंह से बता नहीं सकती, क्योंकि पूरे का पूरा वर्णन, अगर कोई व्यक्ति मूंगा हो, गूंगा हो, बोल नहीं सकता हो, उसको एक रसगुल्ला खिला दो, रसगुल्ला खिलाओ और उसको पूछो भैया कैसा लगा, बताएगा क्या? मजा तो आ गया लेकिन बता नहीं पाएगा कैसा लगा। बस वही हालत हमारी हो गई, हम बताएं कैसे? तो कहा एक काम करो, अवश्य देखिए देखन जोगू, बस इतना ही कहूंगी।
मेरे आंखों ने देखा उसको जीभ नहीं है, और जिसके पास जो जीभ है उसके पास आंख नहीं है। अगर कहूं तो 100% बन नहीं पाएगा, तो एक काम करो, आप हमारे साथ चलो, सब लोग साथ में दर्शन कर लेंगे। ये सदगुरु का काम होता है, जो अपने अनुभव किया वो अनुभव अपने शिष्यों को, सेवकों को भी बांट देवे। सदगुरु की भूमिका में आ गई है, और सबको ले करके और राम जी के दर्शन के लिए सीता जी आगे हैं, और सीता जी ने उस सखी को आगे कर दिया। चली अग्रे करी सिए सखी सोई, सीता जी ने उसको आगे कर दिया और राम जी को देखा। राम जी क्या कर रहे थे? राम जी फूल तोड़ रहे थे। इधर नहीं, इससे पहले थोड़ी बात और कहना भूल गया था, अब कह देता हूं। जब वो सखी सीता जी के पास आई, उस समय लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा, भैया मैं पुजारी हूं आपका, आप हमारे मन मंदिर के भगवान हो। मंदिर में भगवान को सजाने का काम किसका होता है? पुजारी का होता है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं पुजारी हूं, तुम भगवान हो। पुजारी जब सेवा करता है तो भगवान कुछ बोलते नहीं है, चाहे जैसे नहलाओ, चाहे जैसे कपड़ा पहनाओ, भगवान मना करते नहीं है। तो तुम भगवान हो, तुम कुछ बोलना नहीं, हिलना नहीं, डोलना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, चुपचाप खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें सजाऊंगा। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। आज भी जब जेठ का महीना होता है, जेठ का महीना, तो अयोध्या जी में फूल बंगला लगता है। भगवान का श्रृंगार खाली फूल से होता है, पूरा मंदिर फूल से सजाया जाता है। आज भी तो लक्ष्मण जी फूल से भगवान को सजाने लगे, फूल का हार बनाया, माला बनाया, उसको भगवान के माथे में सजाया, जनोई में सजाया, गले में सजाया, पूरे भगवान के श्री अंगों को फूल से सजा करके हैं दुल्हा सरकार जैसा बना दिया। क्या सुंदर! अरे मौर पहना दिया, मौर समझते हो? मौर दुल्हा को जब सजाया जाता है बरराजा ने हजारे ने, तो इन्हें टोपी जो पहरावे अने माल लड़ियों लटकती हो शू कहवाय ने सेहरा। हाँ, तो राम जी को खूब सेहरा में सजा दिया लक्ष्मण जी ने, और अब सीता जी आई, और सीता जी ने देखा कि अरे फूल से जिसको पसीना हो रहा है, मेरे बाप ने गलत प्रतिज्ञा कर दी है, ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? मन तो दे दिया, लेकिन अब प्रक्रिया भी तो करनी है, वो कैसे होगा? सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को, सीता जी की प्रशंसा राम जी ने लक्ष्मण जी से की। एक दूसरे को देखे, और बहुत सारा समय जब बीत गया, तब एक सखी कह रही है, सीता जी पूजा करने आई हो, समय बीत रहा है, चलो पहले पूजा कर ले, ये कल फिर फूल लेने आएंगे, तो अपने फिर पूजा करने आएंगे तो दर्शन होगा। सीता जी को जरा समझ में आ गई बात कि ये हमारे साथ व्यंग कर रहा है, अभी चलो फिर कल आएंगे, ऐसा व्यंग किया। सीता जी चलने लगी, लेकिन हिरिन को देखने के लिए, बगीचा को देखने के लिए, फूल को देखने का बहाना कर करके, फिर करके, घूम घूम करके राम जी को देख रही हैं। पूजा करने आई, स्नान किया, स्नान करके गिरजा का पूजन करते हैं, पूजन करके फिर हार चढ़ाया, फिर स्तुति कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता,
प्यारे, मेरी इच्छा ऐसी है, खाली 2-3 मिनट अपना गुजरात वाला माटे हो। माताजी ने पूजा थाय तो गरबा वगैरह पूरू थाय। माताजी ने मेन पूजा गरबा छे ना, है तो आ वसंतबा गरबा गाશે तो ચાલશે ना। તમે એક કામ કરો વસંતબા, અહીંયા આવીને આગળ આવીને ઊભા થઈ જાઓ અને આ બધા ગોલ બોલ ગાશે એક જ ગરબા અને 3 થી 5 મિનિટમાં। તમને જે ગાવું હોય તે। ए माइक वाला, इनको एक माइक सेट कर दो। हमारे गुजरात में गरबा गाया जाता है माता जी की पूजा के लिए, और आप लोग भी हिंदी वाले भी थोड़ा गरबा का आनंद ले लो। अम्बे मात की जय। तू तो काड़ी ने कल्याणी हो, थोड़ा खसो जोग माया। तू तो काड़ी ने कल्याणी हो मां, जा जो त्या जोग माया। तने पहला ते युग मां जानी रे मां, जा जो त्या जोग माया। तने पहला ते युग मां जा
नेरना चार चौटा माँ काली रे। हे माँ चौपती नेरना चार चौटा रे महाकाली रे। ने कल्याणी हो माँ ज्યાં જોઉં ત્યાં। બહુ સરસ શ્રી સીતાજીએ સુંદર પૂજા માતાજીને નિવેદિત કરે છે। માતાજી રાજી થયા અને માતાજીના ગલામાં સીતાજી પૂજા કરતી વખતે જે હાર ચઢાયા હતા એ હાર તૂટીને અથવા નીકળીને અને સીતા માતાના ગલામાં ખસી માલ મૂર્તિ મુસ્કાની માતાજીની મૂર્તિ હસવા લાગે છે। એક जना કહે કે સીતાજી પૂજા કરે અને માતાજીની મૂર્તિ બોલે હસે તો આપને પૂજા કરીએ તો કેમ હસતા નથી ને બોલતા નથી? માતાજી બોલવું જોઈએ ને। એક મહાત્માએ બહુ સરસ કીધું कि अत्यारे तो तमारी पूजा एवी छे कि तमारी पूजा थी तमारा भाव थी तमारा स्वभाव थी तमारा पड़ोसी हंसता नहीं है पड़ोसी राजी रहता नहीं। माताजी क्या थी राजी था। खूब सुंदर आशीर्वाद आप्या छे। सुनु सिए सत्य आशीष हमारी सुनो सिए सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारे पूजहि मन कामना तुम्हारी। हे सीताजी तमारी मनोकामना पूर्ण थशे। नारदजी तमने आशीर्वाद आप्या અને જે સાંભળા સલોના તમારા મનમાં બસી ગયા છે તમને પતિ રૂપે પ્રાપ્ત થશે। આશીર્વાદ મેળવીને સીતાજી રાજમહલમાં પધારે છે। રામજી ફૂલ અને તુલસી લઈને વિશ્વામિત્રજી પાસે ગયા। વિશ્વામિત્રજી મહારાજ પૂજા કરીને આશીર્વાદ આપે છે। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे राम लखन सुनि भय सुखारे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। विश्वामित्र जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए एक को नहीं दिया, दोनों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारे शब्द जो है बहुवचन लग जाता है, एक को नहीं दोनों को आशीर्वाद दिया। अब राम जी को तो आशीर्वाद दे दिया क्योंकि राम जी को सीता जी पसंद है, तो राम जी ने तो अपने मन में कुछ भावना बना लिया, उसके लिए आशीर्वाद मिल गया। लेकिन लक्ष्मण जी को संतों का मत है कि वो जो सखी थी ना, जो पहले राम लक्ष्मण को देख करके बावली हो गई थी, वो और कोई नहीं थी, वो उर्मिला जी थी। उर्मिला और लखन का भी आंख एक हो गया था, इसलिए विश्वामित्र तो महात्मा समझ गए, दोनों को साथ में आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे राम लखन सुनि भय सुखारे। अच्छा, आशीर्वाद दिया, दोनों सुखी हो गए, खुश हो गए। एक नहीं दोनों, राम लखन सुनी, दोनों ने सुन करके मन में आनंद मान लिया। अब हमारा काम, हमारे जो मन में था वो होने की तैयारी। दूसरे दिन सुबह में धनुष यज्ञ की शुरुआत हुई। संक्षेप में कथा कहना है, 4.5 दिन में तो क्या करूं। धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई, पूरा मंडप बन के तैयार हो गया, सबके अनुसार गद्दी बिछा दी गई, सिंहासन बनाया गया। 4 प्रकार बैठने की व्यवस्था 4 प्रकार की थी, उत्तम मध्यम नीच लघु, 4 प्रकार की व्यवस्था।
अभी चाहे दुनिया भर में कोई भी सरकार हो, कितना भी विकास हुआ हो, लेकिन राजा जनक ने जो व्यवस्था की, इसी व्यवस्था को पूरे दुनिया को स्वीकार करना पड़ता। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, कितना आसन हुआ? 4। अपने लोकसभा, विधानसभा देखो कैसी व्यवस्था है। एक लोकसभा का अध्यक्ष, सबसे ऊंचा आसन किसका? अध्यक्ष का। इसके बाद सत्ता पक्ष का, है ना। इसके बाद फिर विपक्ष का, विरोध पार्टी का, और तीसरा चौथा अपक्ष का। 4 व्यवस्था है। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। अध्यक्ष, सत्ताधारी पार्टी, विरोध पार्टी और निर्दलीय। 4 व्यवस्था अभी भी है। चाहे किसी भी तरह से कान पकड़ो, लेकिन जो व्यवस्था राजा जनक जी ने बना दी लाखों वर्ष पहले, पूरी दुनिया उसी के पीछे पीछे चल रही है। बोलो जनक जी महाराज की जय। ये व्यवस्था राजा जनक जी की थी। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, ये 3 व्यवस्था थी। एक राजा के लिए एक दर्शक दीर्घा बनाया गया था, एक जो देखने के लिए आए हैं, एक जो धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, और एक जो राजघराने से, राजघराने ने लागतू बरगतू हो, सगा संबंधी, ये सब 3 प्रकार की व्यवस्था। और जो सबसे ऊंचा सिंहासन बनाया गया था, उस पर 3 सीट बनाया गया था। एक दुल्हा के लिए, एक दुल्हन के लिए, और एक चपरासी के लिए। ये 4 प्रकार की सुंदर व्यवस्था राजा जनक जी के दूत ने सबको उचित आसन पर बैठाया और घोषणा की, हे राजाओं, आपके भुजा में जो बल है वो चंद्रमा के समान है। आप सब में जो शिव धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता जी की शादी हो जाएगी। पहले ही कह दिया, आपके भुजा में बल है वो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा कह के सबका अपमान कर दिया। ये तो राजा जनक ज्ञानी के सेवक हैं, ये बोलने में बड़े होशियार हैं। चंद्रमा को जब सत्ता मिली तो अपने गुरु पत्नी के ऊपर ही सबसे पहले कुदृष्टि किया। ये चंद्रमा कलंकित है, तो आपका भी भुजा में जो बल है वो भले है, लेकिन आप सब कलंकित हो। कलंकित कैसे? सीता जी जगत की माता हैं, और मां शिव धनुष तोड़ के तुम सब मां से ही शादी करना चाहते हो, इसलिए तुम सब इशारा करा, नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु, नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, गरुड़। जो शिव धनुष को तोड़ेगा, कायदे के अनुसार, नियम के अनुसार सीता जी उसको जयमाला पहनाएंगी। एक एक करके राजागण खड़े होने लगे। गणेश जी को मनाया, इष्ट देव को प्रणाम किया, कमर में फेंटा बांधा, हाथ में भुजाओं में अपने ताकत को परखा, माथा में पगड़ी टाइट करके बांधा, 5-10 ग्राम घी ले आकर के मूछ में लगाया, है कमर में हाथ रख करके उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे उठाने गया, तबक धरहि धन मूढ़, तमतमा करके उठे और तोड़ने के लिए गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इनके बाद दूसरा नंबर जिसका आने वाला था, उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी, ये जो पहला नंबर खड़ा हुआ है तोड़ने के लिए, इससे टूटना नहीं चाहिए, मैं आपको 1 किलो घी का लड्डू खिलाऊंगा। गणेश जी ने कहा, ठीक है, इसको नहीं तोड़ने देंगे, तुम्हारा नंबर लगेगा। दूसरा खड़ा हुआ तोड़ने के लिए, तीसरे ने मानता रखी। भाई ज्यादा खटपट मत करो, संगीत नहीं दो, मेरा आवाज बढ़ जाता है। दूसरा खड़ा हुआ तो तीसरा ने मानता रख दी, बाधा रख दी, हे गणेश जी, 1 किलो के लड्डू से क्या होगा, आपका पेट बहुत बड़ा, और फिर खाने के बाद जो बचेगा, भक्त भी बहुत हैं, इसलिए हम आपको 15 किलो घी का लड्डू चढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे से नहीं टूटना चाहिए, मेरे से टूटना चाहिए। सब घमंडी राजागण एक एक करके उठे, लेकिन शिव धनुष तोड़ने की बात तो दूर रही,
तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तल जेटलू ए कोई खसेड़ी सक्यो। तिल के जितना भी कोई आगे पीछे नहीं कर सका। रामायण में ऐसा लिखा गया है, बानासुर आया, रावण आया, लेकिन रावण ने देखा धनुष में लिखा था जो एक पत्नी व्रत पालन करेगा वही शिव धनुष को छोड़े तोड़े उसी वही छुए, नहीं तो छुएगा तो उसको माथा टूट जाएगा। रावण वहां से चला गया, वहां से बानासुर चला गया, सब त्रस्त हो गए। अब निश्चित ये हुआ कि शिव धनुष कोई तोड़ नहीं सकता है, सीता जी की शादी हो नहीं सकती है। राजा जनक व्याकुल हो गए और सभा में अपनी उद्गार, अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए खड़े हो गए। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हे राजाओं, सब अपना अपना आश्रय छोड़ करके, अपना आशा छोड़ करके सब घर चले जाओ। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, जा माता दिया न दाता ने, जा माता दिया न दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हे राजाओं, दूर दूर से आप लोग आए हो, किसी को अपमान करने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम सब लोग अब आशा छोड़ के यहाँ से चले जाओ। मैं समझ गया इस पृथ्वी पर अब कोई वीर बचा नहीं है। अब कल कोई ऐसा मत बोलना कि मैं होता तो ऐसा करता। पूरी दुनिया, थोड़ा सा भाई बाजा का और तबला का थोड़ा आवाज कम करो, बहुत ज्यादा। अब कल कोई ऐसा मत बोलना कि हम वीर बाकी रह गए थे। कोई वीर पृथ्वी पर नहीं है, वीर विहीन मही मैं जानी। ये बात लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी सुन रहे थे, सबसे ऊंचे सीढ़ी पर बैठे थे और वहां से कूद पड़े पृथ्वी के ऊपर। महाराज जनक, आप जो बोल रहे हो अनुचित बोल रहे हो, आप अपनी वाणी वापस खींच लो। जहां रघुवंश का एक बच्चा जिस समाज में हो, उस समाज में ऐसा बोलने की आपको हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, इसलिए मैंने प्रयास नहीं किया। लक्ष्मण जी कहने लगे, जिस तरह से एक हाथी गोबर छत्ता को तोड़ सकता है, इसी तरह मैं इस शिव धनुष को 1000 टुकड़ा करके और यहां से 7 समुद्र फेंक सकता हूं। इस शिव धनुष की बात क्या कर रहे हो? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे राम जी की इच्छा नहीं है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह, फुटबॉल नहीं दरा नहीं माफक, अपने माथे पर लूं और पूरे दुनिया का सैर मिनट में करके वापस आ जाऊं। इस शिव धनुष की बात क्या? जनक जी नीचे देख करके मन में आनंदित होने लगे, लेकिन अपमानित का भी भाव है। हाँ, एक वीर अभी बचा हुआ है। लक्ष्मण जी का पूरा शरीर गुस्सा के मारे लाल हो गया। न राम जी कुछ बोल रहे हैं, न पूरी सभा में से कोई आवाज आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े भैया, अगर मैं धनुष तोड़ूं तो कोई ये कह देगा कि ये सीता से शादी करना चाहते हैं, इसलिए धनुष तोड़ने के लिए। ये सब मैं तब कर पाऊं जब आपकी कृपा और आपकी आज्ञा हो तो। लक्ष्मण जी, राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, मैं क्रोध के मारे लाल हो गया, गुस्सा से लाल हो गया, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। राम जी ने कहा, भैया, सूर्योदय बाद में होता है, पहले लालिमा प्रकट हो जाती है। तुमने लालिमा प्रकट कर दी, अब मैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सभा हर से लोचन भृंग, विकसे संत सरोज सभा हर से लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, मंच के ऊपर भगवान राम जी बाल सूरज के समान प्रकट हुए, उठ करके खड़े हुए। संतों के जो नेत्र हैं भौरा के समान भगवान को देखने लगे हैं। संतों का हृदय खुश हो गया, भक्त लोग राजी हो गए, जनक जी को शांति मिली। सीता जी पृथ्वी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, जल्दी से धनुष भंग हो। राम जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिला। उठहु राम भंजहु भव चापा,
अमेटहु तात जनक परितापा। हे तात राघव खड़े हो जाओ और शिव धनुष को तोड़ करके विध्वंस कर दो। राम जी धीरे धीरे मतवाले हाथी के समान चलते हुए शिव धनुष के पास आए, धनुष को छुआ, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, 3 बार परिक्रमा की, दिशाओं के देवताओं को प्रणाम किया, मनोमन वशिष्ठ जी महाराज गुरु जी को, माता पिता को प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया। लक्ष्मण जी थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा तुम ऊंचे नीचे क्यों हो रहे हो? महाराज आप चुप हो जाओ, आज जवाबदारी मेरी है। ये पृथ्वी किसके माथे पर है? शेषनाग के माथे पर। ये लक्ष्मण कौन है? राम चाहे शंकर धनु तोड़ा। राम जी शिव धनुष तोड़ना चाहते हैं। दिशाओं दिक्पालों तुम सब सावधान हो जाओ, जिससे तुम्हारा माथा हिलने न पावे। राम धनुष तोड़ना चाहते हैं। राम जी आगे, लक्ष्मण जी ने अपने पांव से पृथ्वी को दबाया, पृथ्वी के द्वारा शेषनाग को सूचित किया, दिशाओं को सबको सूचित करके, सबको अनुशासित करके और अपने खड़े हो गए। लक्ष्मण जी तैयार होकर के राम जी धनुष के पास आए हैं, प्रणाम किया, विचार किया, मेरी अभी अवस्था छोटी है और धनुष बहुत लंबा है, इसको तोड़ें कैसे? भगवान राम जी ने एक सिरा पकड़ के और उसको उठाया, एक सिरा आगे का सिरा पकड़ के और उसको जोर से उठाया। उसके उठाने में इतनी तेजी हुई, इतना झड़प में आ काम थयु, बहुत तेज से उसको उठाया, इतना जोर से जैसे बिजली कटके बिजली का आवाज हो और हम आप आंख मीचते रह जाते हैं। उस चमकाहट में सबने अपने आंख बंद कर लिए, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राम जी ने अपना आजान बाहु फैलाकर और शिव जी के धनुष को जोर से तोड़ा और शिव को तो तोड़ करके प्रभु को खंड चाप मारा। इतना जोर से आवाज हुआ, पूरे दुनिया में सबके कान बहरे हो गए, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सब पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, लखनलाल जी महाराज की, जनक जी महाराज की, जनकपुर धाम की। शिव जी का धनुष टूटा, भगवान को शांति हुई, सीता जी को शांति हुई, सब लोगों को शांति हुई। इसके बाद आज्ञा हुई, सीता जी जयमाला लेकर के आई हैं और भगवान राम जी को पहनाया। फिर विश्वामित्र जी से पूछा गया अब क्या होना चाहिए? अब कुल के अनुसार तुम्हारा जो रिवाज हो कुल खानदान का, इस तरह से अयोध्या दूत भेजो, वहां से राजा दशरथ जी बारात लेकर के आएंगे, तब राम जी की शादी होगी। वो दूत को वहां से भेजा गया। बीच में परशुराम जी कहीं से टपक पड़े, लक्ष्मण जी के साथ खूब बाता बहस हुआ। अने जिभा जोड़ी माँ परशुराम जी हारी रे, जता रहा महेंद्र पर्वत ऊपर। दशरथ जी महाराज बाराती लेकर के जनकपुर में धनतेरस के दिन ही आ गए। कब आ गए? धनतेरस। दिवाली से 3 दिन पहले बाराती आई और शादी का मुहूर्त कब आया? अगहन महीना मार्गशीर्ष पंचमी, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। इतने दिन पहले बाराती आई और शादी के बाद 3 महीने तक बाराती रुकी। अत्यारे तो 3 कलाक माटे आवे तो बाटली ने खाटली ठेकानु होतो नथी, 3 घंटा में उपाधि कर देता है। इतने दिनों तक बारात जनकपुर में रही। वेद विधि के अनुसार भगवान श्री सीताराम जी की शादी हुई। भगवान श्री सीताराम जी के शादी में दर्शन करने के लिए सब देवता लोग अपना अपना रूप बदल बदल करके आए। हाथ में जल लेके, गंगा जल लेके, कुश की अंगूठी पहन करके, और बाद में राजा जनक जी ने कन्यादान श्री सीता जी को किया है। फिर तो आपने जे लगन जे बधी विधियों छे, ये सब विधि विधान के अनुसार
फिर भगवान को शादी के बाद भोजन कराया गया, बाराती वालों को भी भोजन कराया गया। भगवान ने कंसार जमाड़वा मायू छे थार गाबू छे कोई ने, आप ही जेवनार गाओ ना, जेवनार गाइए। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठये जनक बोलाई बराती, पठये जनक बोलाई बराती। सभी बारातियों को बैठा करके पांव धो करके बैठाया, सबको भोजन कराया। पहले शादी हुई तब भोजन हुआ, और शिव जी के शादी में पहले भोजन बाद में शादी। और राम जी भाई मर्यादा वाले सब हैं, जब तक संबंध नहीं होगा तब तक इसके घर का खाएंगे कैसे। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, जब तक संबंध निश्चित नहीं होता है तब तक उसके घर का खाते नहीं, 101 का व्यवहार लेते नहीं। भोजन हुआ है, फिर बाराती बहुत दिन तक। विदाई की कथा मैं जनकपुर में आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जनकपुर में जो रसिक संत लोग रहते हैं, जो जुगल उपासना के संत लोग हैं, उनकी मान्यता है शादी होने के बाद भगवान राम जी यहीं जनकपुर में रहे, अयोध्या गए ही नहीं। उन संतों का ऐसा भाव होता है कि जब भगवान को विदाई करके अयोध्या भेज देंगे तो कैकेयी मैया तुरंत उनको वनवास भेज देगी। इसलिए भगवान मिथिला से जनकपुर से अयोध्या गए ही नहीं, शादी के बाद जनकपुर में ही रह गए। एक छोटा सा भजन गाएंगे और बाद में आरती की तैयारी हो जाएगी। हम सब मिल करके भगवान से प्रार्थना करें, मारा दीन दयालु सीताराम, दयाए भी कर जो ने। मारा दीन दयालु सीताराम, दयाए भी कर जोने। रात दाड़ो रटू तारू नाम, दयाए भी कर जो ने। रात दारो रटू तारू नाम, दयाए भी कर जोने। तारा गुण ला निरंतर गाया करूं, तारा गुण ला निरंतर गाया करूं। तारा चरणों में मन में लगाया करूं, तारा चरणों में मन लगाया करूं। मारा हइये करो विश्राम, दयाए भी कर जो ने। मारा हइये दयालो सीताराम, दयाए भी कर जोने। तारा चरणों नित्य हूँ सेवा करूं, तारा चरणों नित्य हूँ सेवा करूं। भाव भीना हृदय नी भेंट धरूं, पाओ भीना हृदय भेंट धरूं। धरूं अंत समय तारू ध्यान, दयाए भी कर जो ने। मारा दीन दयालु सीताराम, दयाए भी कर जोने। मन जग थी विरक्त बना भी दे जो, मन जड़ती विराट बना भी जो। युगल
दया एवी कर जो ने मारा दीन दयालु सीताराम दया एवी कर जो ने रटू रात दिवस तारो नाम दया एवी कर जो ने रटो रात दिवस तारो नाम दया ये भी कर जो ने दया ये भी कर जो ने दया ये भी कर जो ने। આજની અત્યારની કથા જો કે 25-30 મિનિટ વધારે સમય લીધું છે હવે ક્ષમા સાથે કથા અત્યારે વિશ્રામ આપો પવન તનય સંકટ હરણ મંગલ મૂર્તિ રૂપ રામ લખન સીતા સહિત હૃદય વસહુ સુરભૂપ हो रघुनंदन दुल्हा की हो रघुनंदन दुल्हा की हो रघुनंदन दुल्हा की हो रघुनंदन दुल्हा की सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की अरे हीरा के हार मौर लड़ मोती हीरा के हार मौर लर मोती चपकन चारो दिया होती धोती चपकन चारो ब्याहुती धोती देखो चरण महाबर कर कंगन दुल्हा के आहे चरण महावर कर कंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघो नंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के हाँ नयन कजरवा अलक घुंघराले नयन कजरवा अलक घुंघराले कनमा में कुंडल सोहे ओठवा पर लाले कनमा में कुंडल शोभे होठवा पर लाले चमके लीलड़ा पर लाल लाल चंदन दुल्हा के चमके भाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा की सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की हो मंद मोशोकात भौह तीर छिक मान है मंद मोशोकात भाती रची कमान हे मंद मोशोकान भौह तीर छिक मान है आहे मंद मोशोकात भाती रची कमान है जाके कोई उपमा न सकल जहान है जाके कोई उपमा न सकल जहान है काम कोटि छवि अंग अंग दुल्हा के सार सत्य कोटि कोटि मारूंगा आनंद दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन
सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हाँ धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। आहे धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। सिया जी के कृपा से राम सन मेहमान है। सिया जो के कृपा से श्री राम जो मेहमान है। इन्हें बांधो नहीं खुले हो ऐसा बांधो नहीं खुले गाठ बंधन दुल्हा के। ऐसा बांधो नहीं खुले गाठ बंधन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हो रघुनंदन दुल्हा के। हो रघुनंदन दुल्हा के। हो रघुनंदन दुल्हा के। हो दुख भंजन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुदीन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं आरार्तिगुणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। एवं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपतियामायं समन्तपर्याये स्यात्। सार्वभौमः सार्वायुगान्तादावरार्ध्यात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन् गृहे आवेच तस्य कामप्रैष्ये देवा सभासति। हरिः ॐ विषवादक्षरद विषवादमघ विस्वाद बाहुरुद विषवादसभात सम्बाहुभ्यां दमदिसम्पदत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ स्वभगायै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरिः ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात्। हरिताराम नमः।